अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सरदार कमाल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇ ਰਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ। ਕਦੀ ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਾਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਟ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ ਲਏ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਨਕਾਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਿਆ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ट्रांसजेंडर लैका खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। लैका जी उर्दू में बात करेंगे या पंजाबी? पंजाबी नहीं, मुश्किल हो जाएगा, उर्दू में ही। उर्दू में बात कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लैका जी वक्त बदल गया, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब ट्रांसजेंडर जैसे आपकी बरादरी के लोग हैं, जैसे महक मलक हैं, वो थिएटर से बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रही हैं, बहुत पैसा कमा रही हैं। और वो ये नहीं कि वो पैसा ले रही हैं और वो रिटर्न भी कर रही है, बिजनेस दे रही है। तो क्या आप महक मलक से मुतासर हो के आपने फैसला लिया या नहीं? मेरे ख्याल से वो बल्कि थिएटर में वो बाद में आई है, मैं उनसे पहले की हूँ। 2015 में मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। इसका मतलब आप उनकी सीनियर है थिएटर में? थिएटर में सीनियर है। तो लैका जी आपकी एजुकेशन कितनी? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ग्रेजुएट किया है दुबई से। अच्छा जी। हाँ जी। तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपने ये फैसला ले लिया कि मैंने थिएटर पे ही जाना है? जी, क्योंकि अब जॉब्स भी मिल रही हैं। मैंने एक्चुअली पढ़ा जो था वो दुबई से, मेरी सारी तालीम और बॉर्न एंड बॉट अप मेरी सब दुबई की है। अच्छा। सो पर मुझे ना पैशन था थिएटर का शुरू से, लाइव परफॉर्मेंस का। मैडम नरगिस की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी, बल्कि तो मुझे बड़ा शौक था थिएटर का। मैडम नरगिस माशाल्लाह इतनी लकी है कि किसी मेल से बात हो, किसी शीमेल से बात हो, सभी कहते हैं हम मैडम नरगिस को ही देखें। अच्छा, मैडम नरगिस के डांस में आपको क्या अच्छा लगता है? एक्सप्रेशन, उनके एक्सप्रेशन बहुत खूबसूरत, मैं समझती हूँ। यानी कि आपके कहने का मतलब वो इतना कि अगर वो डांस ना भी करे ना, वो अपने चेहरे से ऐसे कर लेती हैं कि कोई भी नहीं शायद कर सकेगा आर्टिस्टों में से। अच्छा, इससे पहले किसी हीरोइन को आपने देखा जो एक्सप्रेशन का डांस करती है? नहीं, मैंने शुरू से मैडम नरगिस को ही देखा है और अभी तक उनको ही कर रही हूँ फॉलो। हिंदुस्तान में किसी को देखा हो? करीना कपूर मेरी फेवरेट है। करीना क्या एक्सप्रेशन का डांस करती है? हाँ, उनके भी एक्सप्रेशन अच्छे हैं। क्या आप फिल्म सर अंजुमन का भी काम देखा कभी? वेरी फ्रैंक बताऊं तो मैंने उनकी फिल्म्स नहीं देखी। अंजुमन जी का काम नहीं देखा? अंजुमन जी भी हमारे पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत फनकार है और वो भी एक्सप्रेशन वाली डांसर थी। और माशाल्लाह वो जितनी उनकी हाइट थी और जितनी वो लंबी चौड़ी थी, वो जब डांस करती थी तो लगता ही नहीं था कि वो उनको सांस नाम की चीज़ होगी। या वो अल्लाह उनको सलामत रखे। नरगिस जी को देख के इधर आए। अच्छा, तो आप फंक्शन भी करते हैं, प्राइवेट फंक्शन भी करते हैं? मैंने फंक्शंस बहुत कम किए हैं, मगर अच्छे सिलेक्टिव किए हैं, पर ज़्यादा नहीं, बहुत कम। तो दुबई से आने का फैसला कैसे ले लिया? एक्चुअली हमारी फैमिली जो थी सारी वही दुबई में सेटल थी। अब्बू जो थे इंजीनियर थे वहाँ पे, सो रिटायर हुए हैं तो हम लोग पाकिस्तान आ गए। सारी फैमिली आ गई? हाँ, सारी फैमिली आ गई। तो फैमिली को कब ये महसूस हुआ या आपको कब ये महसूस हुआ कि आप ट्रांसजेंडर? बचपन से मालूम था? जी, मतलब फील हो जाता है कि मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं अपनी बहनों की तरह नहीं हूँ, अपने भाइयों की तरह नहीं हूँ, कुछ डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट था? हाँ, ऑब्वियसली वो हमारी सोल है ना, वो तो नहीं होती। देखिए, आपकी फैमिली ने या आपके किसी रिश्तेदार ने इस बात को छुपाने के लिए कहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी फैमिली बहुत एजुकेटेड और बहुत वो है, लिबरल सी है, उनको कभी इशू नहीं था। मुझे इशू हुआ क्योंकि मैंने थिएटर ज्वाइन करना था, तो फैमिलीज में नहीं अच्छा समझा जाता इस फील्ड को। अच्छा, थिएटर में आने के लिए उन्होंने मैंने फिर मायूब समझा, फिर मैंने घर जो है लीव कर दिया। फिर अपने घर ही छोड़ दिया? ऐसे ही है। थिएटर के लिए अपने घर छोड़ दिया? ऐसे ही है। क्या अब कभी फैमिली से मुलाकात होती है? राब्ते में है, पर अब्बू नाराज़ है। अब्बू बहुत नाराज़ है अभी तक। वो कहते सब छोड़ छाड़ कर आ जाओ, तो अभी भी टाइम है, मगर अभी 10 साल हो गए इस चीज़ को। हालांकि थिएटर पे भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, इज्जत है और आप आती हैं और यहाँ आपको एक फैमिली जैसा माहौल मिलता है। यहाँ पे पर फैमिलीज जो है ना वो समझती नहीं है ना, ऐसी जो है पाकिस्तान की एक सोच वहीं पे। लगा जी आपके हज़ारों चाहने वाले हैं, ठीक है, और आए दिन हम खबरें भी पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं कि फंक्शन पे किसी न किसी के साथ कुछ ज्यादती हो गई, किसी के साथ कोई बदतमीजी हो गई। क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली। जिस तरह आम लोग हैं, औरतें हैं, वो फंक्शंस करती हैं, हमारा भी हक है, हमें भी अपनी मेहनत से कमाई हमें करने का हक है, हम जो मर्जी करें, नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी फाइन ने बहुत तंग किया आपको?
तंग मैं मौका ही नहीं देती हूँ, इंटरेक्शन ही नहीं करती हूँ ज़्यादा, बस अब बहुत लिमिटेड रखा हुआ है सर। ये कैसे मुमकिन है कि फंक्शन है, पंडाल है, उसमें मैं फंक्शन बताया मैं करती नहीं हूँ सर, फंक्शन मैंने बहुत कम किया करती है नहीं बिल्कुल ही? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। प्राइवेट फंक्शन हो या बहुत कम, मतलब समझे कोई किसी कंपनी का शो 6-7 फंक्शन किए होंगे पूरी जिंदगी में? हाँ जी बिल्कुल। 2015 में तो पाकिस्तान आई हूँ मैं। अच्छा जी, दिल तो हर इंसान के अंदर है, बिल्कुल। क्या आपका भी दिल किसी पे आ जाता है? मेरा आ नहीं जाता, आया हुआ है समझे, या एक ही वो है। अच्छा, हाँ मतलब मोहब्बत कह लें आप, दोस्ती कह लें। दोस्ती कह रहे हाँ दोस्ती। तो क्या? मैं बहुत ज़्यादा दिल फेंक नहीं हूँ, पर ये है कि हर चीज़ में मेरा बड़ा लिमिटेड सा चलता है। नहीं, जिस पे दिल आया हाँ जी। तो क्या उसके साथ आप अल्हम्दुलिल्लाह। शादी करेंगी या किस? नहीं बस हम दोस्त साथ रहेंगे? हैं, हम साथ हैं, मिलते भी हैं और रहते भी हैं साथ, तो इकट्ठे रहते हैं? बहुत है। कैसे वो आपके हकूक और आपकी सब बिल्कुल जैसे ख्वाहिशात का सब नॉर्मल सर जैसे होता है होता है? ऐसे ही। क्या आपका भी दिल उसके लिए उसी तरह धड़कता जाए जैसे उनका ज़्यादा धड़कता है आपके लिए? डर लगा रहता होगा बहुत, कि मेरी लायका मुझसे मेरी लायका मुझसे कुछ छीन ना ले? ऐसे ही है। नहीं यार, अगर हम दिल बड़ा रख सोने हैं जी, लायका तेरी तो तेरी ही है। ऐसे ही है सर। अच्छा इलाका जी, आप दुबई में रहे जी। तो अरबी सीखी, वहाँ पे लैंग्वेज आती होगी? हाँ जी, बस थोड़ी बहुत आती है, शोया शोया सी आती है, शोया शोया कहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। हाँ। नहीं, अरबी में किसी को आई लव यू कहना तो वो कैसे कहेंगे? बहब्बक, आना बहब्बक, आई लव यू। आना मतलब आई, बहब्बक मतलब लव यू। लफ्ज लव यू। लव यू? Yes, अच्छा बहब्बक। अच्छा जी। बहब्बक। तो घर में खाना पकाना? बिल्कुल भी नहीं, मुझे शौक है सिर्फ खाना खाने का, मुझे पकाना। हाँ जी, सिर्फ मुझे स्पेगेटीज, पास्ता और पिज्ज़ा, ये 3 डिशेज आती हैं बस। खाना पकाना नहीं आता? नहीं आता, इवन चाय नहीं आती सर। जो आपसे मोहब्बत करता है उन्हें तो फिर पकाना आ गया होगा, उनको तो सब बहुत अच्छे से आता है। मैंने क्योंकि आपकी ख्वाहिशें पूरी करनी जब उन्होंने, तो फिर उसमें खाना भी तो है। मतलब थोड़ा बहुत सीखा ना, उन्हीं से सीखा है समझे। तो कभी मोहब्बत में लड़ाई होगी हो किसी बात पे तो कौन मनाने में पहल कौन करता है? ब्लेस्ड कि ऐसा सर अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाता है, जिंदगी है। बहस होती है, मगर ज़्यादातर उनको ये थोड़ा होता है कि झुक जाए थोड़ा सा, तो ऐसा होता है। हाँ ज़रा ये अच्छा, है। तो महक मलिक आपकी जूनियर है फील्ड में। फील्ड में? हाँ जी जी बिल्कुल। तो वो तो बहुत ज़्यादा ले रही है, पैसे ले रही है, तो आप सर मैंने ना एक्चुअली बहुत कम काम किया, हर चीज़ में मेरा लिमिटेड ना, लिमिट्स डिसाइड है, रिलेशन हो, फ्रेंड सर्कल हो, सब में मेरा बड़ा लिमिटेड रखा हुआ है। सो मैंने काम कम किया, मगर अल्लाह का शुक्र है जितना भी किया है बहुत अच्छा। कभी दिल में ये सोचा है कि मैं दोबारा फिर दुबई चली जाऊंगी? नहीं, मैं बस हो गई हूँ ना, बचपन से लेकर बड़ी हो गई हूँ, वहाँ गलियाँ फिर रही हैं, स्कूल कॉलेज धक्के सब कुछ खा लिया, वहाँ की अब ज़रूरत नहीं है। यानी अब पाकिस्तान? शौक नहीं है, हाँ जी, अब मुझे पाकिस्तान एक्सप्लोर करने का दिल चाहता है, वहाँ तो सब। अच्छा, मुस्तकबिल में क्या करना चाहती हैं? मुस्तकबिल में शायद कोई बिजनेस में भी, या शायद इसी फील्ड में। या फील्ड में ही? हाँ जी, या कोई बिजनेस? या कोई बिजनेस होगा ऑब्वियसली। बिजनेस कोई है आइडियाज इनमें, मैं क्या कर सकती हूँ? वही होगा जो टिपिकल यहाँ पे चलता रहता है, सैलून हो गए, कोई डिज़ाइनिंग होगी, बस वही। ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं? ब्यूटिशियन वगैरह वैसे मेरा ख्याल कि ट्रांसजेंडर का कोई ब्यूटिशियन है अपना, इस तरह मैंने सुना नहीं कि है, किसी ने ब्यूटी बहुत पार्लर। प्राइवेटली सब कर रहे हैं तकरीबन, अच्छा, कर रही हैं सब फीमेल्स। वहाँ कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं। कोई पैगाम देना चाहें आप अपने चाहने वालों को, कुछ कहना चाहें, वो कह सकती हैं आप? बस आप सबको रिस्पेक्ट किया करें, हर तबका जो है वो बायसे इज़्ज़त है, आए वो शीमेल हो आए वो फीमेल हो, और हर इंसान का हक है कि वो उनको इज़्ज़त दी जाए और खुश रहें और खुश रहने दें। अच्छा, जो आपकी दोस्तें भी तो होंगी ना कुछ, तो किसी के साथ ज्यादती हो आपका साथ तो शेयर तो करती होगी आप? मैंने फ्रेंड्स भी मेरी नहीं है ज़्यादा, बस 1 या 2 हैं बस। बिल्कुल तनहा टाइप? बिल्कुल, मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं है, अब लगाव भी एक शख्स से है, दोस्ती भी एक इंसान से है, बस खत्म। सिर्फ एक ही? बस 1-2, बस 1-2। मैं बहुत सोशल नहीं रहती हूँ। तो यानी कि आपके पास एक एक चीज़ है, दूसरी आपको चाहिए नहीं? नहीं। दूसरी चाहिए नहीं आपको, ठीक है। तो नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ आपका कि आपने को पैगाम देना चाहें। बस मैंने बता दिया, बस स्टे हैप्पी और खुश रहें और खुश रहने दें, जिएं और जीने दें। देखिए, उन्होंने कहा कि दुख भी होता है, इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और माशाल्लाह ग्रेजुएशन की हुई उन्होंने, तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या क्या कह रहा है, ठीक है, ये सुनिए वो क्या कह रहा है। तो मैं लायका खान जी आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। अब लायका खान को आप तो इजाज़त नहीं देना चाहेंगे, मुझे तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।